नमस्कार दोस्तों, आज आपका भाई एक बार पुनः आप सबके बीच में आया है। आज मैं बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, लाडली बहना के संबंध में। ये मैं एक फॉर्म लिया हुआ हूँ, देखो इसको। ये लाडली बहना, प्रधानमंत्री लाडली बहना आवास योजना। एक बार गौर से सुनो, प्रधानमंत्री लाडली बहना आवास योजना ये उन सभी व्यक्तियों के लिए आदरणीय सीएम साहब ने एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया है, जिन्होंने एसएससी सूची 2011 में आवास योजना का लाभ नहीं पाए, आवास प्लस में आवास योजना का लाभ नहीं पाए। उन सभी लाडली बहना योजना के तहत ये योजना लॉन्च की गई है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से आग्रह है, आप लोग इस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कब, कहां, कैसे, किसके पास ये आवेदन करना है। और इतना जरूर एहसान कर लेना उन अपनों पे, उन सभी व्यक्तियों पे, सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी भेजना है, ताकि आप भी पाओ, आपका भाई भी पाए, आपका नात भी पाए, आपका रिश्तेदार भी पाए। पूरी जानकारी अंत तक सुनना है, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस बार आप लोग छूट गए तो अब आवास योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा सुनना है, पूरा जानना है, पूरा देखना है, और उसी बारीकी से आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पूरी जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको पावती लेना, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, वर्तमान समय में तेजी से लाडली बहना का प्रचार हुआ। अपने मध्य प्रदेश की हर लाडली बहना बहुत खुशहाल है। आज जैसे एक गवर्नमेंट कर्मचारी हर महीने की 1 तारीख को आस लगा के बैठता है, प्राइवेट कर्मचारी हर महीने जहां काम करता है आस लगा के बैठता है कि 1 तारीख आ रही है, हमारी सैलरी मिलेगी तो हम अपना घर परिवार चलाएंगे। उसी तरह अपने मध्य प्रदेश के आदरणीय सबके लाडले आदरणीय सीएम साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उस योजना के तहत हर महिला के खाते में हर महीने के 10 तारीख को 1000 रुपए की राशि डाली जाती है। वो राशि आगामी समय में बढ़ती जाएगी और बढ़ते हुए लास्ट में 3000 हो जाएगी। ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हीं लाडली बहना के नाम से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये एक नई योजना का शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या यह योजना सिर्फ लाडली बहनों को दिया जाएगा? बहुत सारे बात को गौर से सुनिएगा, क्या यह योजना लाडली बहनों को ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भी एक गाइडलाइन है, इसमें भी एक क्राइटेरिया है। जो वहां से लेटर आया है, आयुक्त महोदय का लेटर है, विकास आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से जो लेटर है, उसके संबंध में जो इसका मुख्य विषय है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन संबंधित निर्देश। आप लोग देख लिए, इसको सुन लिए। 2-4 बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप गौर से सुनिएगा। पहला है
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अर्थात आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो कि भारत सरकार के एनआईसी पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हुए हैं। 3,78,662 ऐसे परिवार थे जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत या कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत आपका फॉर्म भरा गया और किसी कारणवश आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उनकी भी पात्रता इस योजना में बनती है। भारत सरकार के एनआईसी पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे हुए चिन्हित 97,000 परिवार, अभी 97,000 परिवार ऐसे हैं जो कि भारत सरकार के इस आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। उन परिवारों को भी इस आवास योजना के लाभ लेने की पात्रता है। ऐसे परिवार जो कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 जो पहले आवास की एसएस सूची आई थी, एसएससी सूची में आप लोगों को बताया गया था, किसी का नाम था किसी का नाम नहीं था, तब भी लोग बोलते थे कि फला व्यक्ति ने दिलवाया, ढेकाना व्यक्ति ने दिलवाया। उन सब में आपको नहीं जाना है। ये विकास आयुक्त का लेटर है, इसमें साफ शब्दों में लिखा है ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हुए हैं, गौर से सुनिएगा, तथा उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है एवं संलग्न प्रविष्टि के अनुसार मापदंड पूरा करते हो, ऐसे भी व्यक्ति को इस आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं। अब फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, फॉर्म भरने का जो डेट है, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतनी बात आप तो समझ गए होंगे कि ये योजना सिर्फ लाडली बहना के लिए नहीं है। अब आपको ये भी बताता हूं कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, मैं इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूं। जो व्यक्ति 2011 की एसएससी सूची में आवास प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर किसी के पति को इस योजना का लाभ मिल चुका है तो उसके पत्नी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो लाडली बहना है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिसको आवास प्लस योजना के तहत आवास का लाभ मिल चुका है, उसके पत्नी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो आवास प्लस की सूची में उसका नाम है और उसकी पत्नी लाडली बहना है, उस व्यक्ति को भी इस योजना में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आवास उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका नाम आवास प्लस वाली सूची में जुड़ा हुआ है। इस बात को आप लोग गौर से सुनना, गौर से समझना, किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये योजना आई है हमको नहीं मिला तो हम जाके आवेदन कर दें। नहीं, हर व्यक्ति को अपनी ग्राम पंचायत के आवास प्लस सूची या 2011 की एसएससी सूची में पहले अपना नाम देखना है, फिर ये देखना है कि हम पात्र हैं या नहीं है, क्योंकि अब हर ग्राम पंचायत में वही सूची है। जो लोग पात्र हैं, जो उनको प्राप्त हो चुका है वो प्राप्त हो चुके हैं, जिनको प्राप्त नहीं हुआ है वह आवास प्लस की सूची आप सभी के ग्राम पंचायत में रखी हुई है। उन सभी व्यक्तियों को पहले अपने ग्राम पंचायत में आवास प्लस की सूची देखना है। अगर आपका नाम आवास प्लस की सूची में नहीं है, तभी आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आवेदन करना है। अब बात आती है कि इसमें सिर्फ लाडली बहना ही फॉर्म डालेंगे। जी नहीं,
आपको मैं निर्देश के अनुसार पहले भी बता चुका हूं कि इस योजना में वो सभी व्यक्ति पात्र हैं जो लोग आवास की एसएससी सूची में उनका नाम नहीं है, आवास प्लस की सूची में उनका नाम नहीं है, वो सभी लोग इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, बहुत सारी लाडली बहनें ऐसी हैं जो कि उनके पति आवास प्राप्त कर चुके हैं, और बहुत सारी लाडली बहनें ऐसी भी हैं जो कि लाडली बहना में आवेदन ही नहीं कर पाई हैं और वो छूट गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इतना विस्तार से कभी कोई नहीं बताएगा जो मैं आज बता रहा हूं। ऐसी बहनें जो आवास उनके पति के नाम से प्राप्त हो चुका है, उनको आवेदन करने की और 10, 20, 30, 40 रुपए की फोटोकॉपी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पति को या आपको पूर्व में आवास किसी भी प्रकार का प्राप्त हो चुका है तो आपको इस योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आवास नहीं मिलेगा। अगर आपके पति या आपका नाम आवास प्लस सूची में है तो भी आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। फालतू में आप फॉर्म ना जमा करें और अपने पैसे ना खर्च करें। तीसरी बात, वो लाडली बहनाएं जिन्होंने अपना लाडली बहना में आवेदन नहीं कर पाया है और लाडली बहना का लाभ नहीं ले पाया है, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी या तो अपने नाम से या अपने पति के नाम से आवेदन कर सकती हैं और उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कोई बाध्य नहीं है कि जो लोग लाडली बहना का पैसा प्राप्त कर रही हैं उनको बस ही ये योजना है। ये योजना हर किसी के लिए है, चाहे वो लाडली बहना हो या ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन में लगेगा क्या क्या। इस आवेदन में आपको बता दूं, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ एक पावती लगी होगी। सबसे बड़ी बात कि ये आवेदन आपके ग्राम पंचायत में आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक के पास ही जमा करेंगे। अन्यथा आज की डेट पर बहुत सारे मार्केट में आपको गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे। उन लोगों से आपको सावधान रहना है। वो आपको बहुत सारी लालचें देंगे और आपसे बोलेंगे कि इतना पैसा दे दो मैं नाम जुड़वा दूंगा, इतना पैसा दे दो मैं नाम जुड़वा दूंगा। आप लोग इन बातों में बिल्कुल आप लोगों को नहीं आना है। ये आवेदन आपको अपने हाथों से अपनी ग्राम पंचायत में जाके सिर्फ सचिव और रोजगार सहायक को ही देना है और अपने फॉर्म की पावती अवश्य लेना है। वो पावती आपको भविष्य में बहुत काम करेगी। इस बात को अपने दिमाग में समझ लो। ये कोशिश मत करना कि किसी दलाल को आप फॉर्म दे दो और दलाल आपकी पावती देगा, उसकी जवाबदारी आपकी होगी। अगर आपका नाम नहीं जुड़ेगा, आपको भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी, इतना ध्यान रखना। इसलिए हर व्यक्ति को ये मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आप लोग ये वीडियो को उन सब तक पहुंचाओ, हर हितग्राही तक पहुंचाओ और उनको बोलो कि पहले इस बात को समझ लो कि ये फॉर्म अपने हाथ से अपनी ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक के हाथ में ही देना है और उनकी दस्तखत की पावती लेना है, तभी आपका ये फॉर्म जमा कहलाएगा। किसी मार्केट में बिचौलिए को और गुमराह करने वाले को ये फॉर्म नहीं देना है। पावती लेना अति अनिवार्य है, इस बात को समझ लेना। अब इस फॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या लगेगा, आपको जानकारी बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। ये फॉर्म है, इसको बहुत बारीकी से भरना है। इसमें आपकी ग्राम पंचायत का नाम रहेगा, आपके हितग्राही का नाम रहेगा, आपका पता रहेगा, आपकी आयु कितनी है वो रहेगा, अगर महिला है उसके पति का नाम, पुरुष है उसके पिता का नाम, वो कौन सी जाति वर्ग का आता है,
अब यहां पे बात आती है, पॉइंट की बात बता दूं आपको, अब यहां पे बात आती है, अब मैं आपको ये पात्रता के बारे में बता रहा हूं, पात्रता के बारे में बता रहा हूं। बात आती है कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, आपको अपनी वार्षिक आय सोच समझ के जमा करना है, वार्षिक आय सोच समझ के बताना है, जितनी है उतनी ही बताना है, अधिक बताना नहीं, नहीं तो निपट जाओगे। परिवार के, जो इसमें लिखा हुआ है, परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में लाभ प्राप्त हुआ है आवास का, अगर आपका परिवार अलग है, अगर आपका परिवार अलग है तो अगर आप भाई की शादी हो गई है, दूसरे भाई को मिला है तो उसको मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अब संयुक्त परिवार में नहीं है। आप किस परिवार में रहते हैं इसकी जानकारी देना। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि बाप के 4 लड़के 4 बहू, चारों एक साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है एकल परिवार। एकल परिवार में आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये कहलाता है एकल परिवार। इसमें जानकारी देना है कि आप संयुक्त परिवार में हैं कि एकल परिवार में हैं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, आपका आधार नंबर बिल्कुल सही सही डालना है, आपका आधार नंबर बिल्कुल सही सही डालना है। आपकी समग्र आईडी, समग्र आईडी के मतलब याद रखना, आप अपनी जिसके नाम से आवेदन कर रहे हो उसकी आईडी डालना है, यानी कि 9 अंक की आईडी डालना है, ये ध्यान रखना। जिसके नाम से आवेदन कर रहे हो, अगर पति अपने नाम से कर रहा है तो अपनी आईडी डालेगा, पत्नी अपने नाम से कर रही है तो अपनी आईडी डालेगी। पति पत्नी दोनों लोग इकट्ठा फॉर्म मत डालना, एक ही को मिलेगा। फालतू दुकानों में, फोटो कॉपियों की दुकानों में पैसे मत फंसाना, मैं अभी से बता दे रहा हूं, पछताओगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, इस बात को गौर से सुनना। आपका जॉब कार्ड नंबर फॉर्म में लिखा रहेगा, आपका जॉब कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो, ये बात गौर करना। अगर आपका जॉब कार्ड नंबर आपको पता है तो सही सही जॉब कार्ड नंबर डालना है। अगर आपका जॉब कार्ड नंबर आपको पता नहीं है तो अनावश्यक तरीके से आप परेशान मत होना। ये जवाबदारी ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक की है कि आपका जॉब कार्ड नंबर सही सही वो डालेंगे, और जॉब कार्ड नंबर वो डालना पड़ेगा जो एबीपीएस का एथेंटिकेशन वाला होगा, और आप नहीं जान पाओगे कि एथेंटिकेशन का जॉब कार्ड नंबर क्या होता है। इसलिए आप उसके पीछे परेशान मत होना, और ये मत सोचना कि आपका जॉब कार्ड नंबर आपके पास नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें साफ लिखा है कि जॉब कार्ड नंबर अगर आपके पास हो तो, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो, मोबाइल नंबर बदलना मत, कभी भी कोई भी जानकारी आ सकती है उसमें। वर्तमान में आवास की स्थिति, आपके पास एक भी कमरा घर नहीं है, 1 रूम कच्चा है कि 2 रूम कच्चा है, इसमें बहुत दिमाग लगा के फॉर्म भरने की आवश्यकता है। आप लोग समझदार हैं, दिमाग लगा लेना। लास्ट इसका कॉलम है कि परिवार में लाडली बहना के लाभार्थी का पंजीयन क्रमांक, अगर लाडली बहना अपने नाम से आवेदन करती है तो उसको जो लाडली बहना का प्रमाण पत्र मिला है, अथवा अगर प्रमाण पत्र नहीं है उसके पास, अगर ग्राम पंचायत में लाडली बहना की सूची है उसमें उसका पंजीयन क्रमांक है, अगर जानकारी है तभी भरना है, जानकारी नहीं है तो गलत नहीं भरना है। अपना शपथ देना है, शपथ में अपनी दस्तखत करना है, पावती को अपने भरना है, और पावती में स्पष्ट शब्दों में लिखा है सचिव एवं रोजगार सहायक से पावती लेना है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बताता हूं इंपॉर्टेंट बात आपको, आपके हर ग्राम पंचायत में 17/9/2023 से 5/10/2023 तक, 17/9/2023 से 5/10/2023 तक ये आवेदन लिए जाएंगे। ये आवेदन लेने के बाद ग्राम रोजगार सहायक सचिव के द्वारा गूगल शीट या एक्सेल शीट में जनपद को फॉरवर्ड किए जाएंगे, जनपद के द्वारा जिला को फॉरवर्ड होगा, वहां कमेटी बैठेगी, वहां से फाइनल होगा कि कौन सा व्यक्ति पात्र है,
कौन सा व्यक्ति पात्र नहीं है। इसलिए आप लोग अनावश्यक रूप से किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बिचौलियों के हाथों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी पात्रता आपको बता दिए हैं। पक्का घर नहीं होना चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति शासकीय सेवक नहीं होना चाहिए, आपकी मासिक आय 12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए और 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अगर आपके पास है तो आप इस योजना के पात्र हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी सबको समझ में आ गई होगी। आप लोग इस जानकारी को अपने पास तक नहीं रखना है, आपको अपने घर परिवार, नात रिश्तेदार, भाई दोस्त यार हर किसी को शेयर करना है, ताकि हर किसी को ये बात समझ में आ जाए। कोशिश ये करना कि सभी लोग टाइम से अपना आवेदन करें और अपनी ग्राम पंचायत में जाएं, अपने सचिव रोजगार सहायक के पास ये आवेदन करें और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ ले, इस आवास योजना का लाभ ले और देने वाले को धन्यवाद दें, जो कि आप सबकी इतना चिंता कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, ऐसी ही रोचक जानकारी लेने के लिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरी कोई भी जानकारी आए तो आप लोगों तक जरूर मिले। बहुत जल्दी लाडली बहनों को गैस सिलेंडर का भी फॉर्म जमा होगा, उसके बारे में मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो डालूंगा और आपको उसके संबंध में भी जानकारी दूंगा। उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ है। उन लाडली बहनाओं को जिनको 450 में सिलेंडर मिलेगा, जो छूट गई है, उनका भी फॉर्म जमा होने वाला है। धन्यवाद।